आज हम सीखने वाले हैं वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। मैं आपको वर्डपैड के बारे में कंप्लीट पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको वर्डपैड की पूरी जानकारी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिकल के साथ समझाया हूं। तो अगर आप वर्डपैड की पूरी नॉलेज रखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आपको ये वीडियो वर्डपैड में मास्टर बना देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक बेसिक वर्डपैड प्रोसेसर है जो MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड आते हैं। यह एक साधारण वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग साधारण नोट्स लिखने के लिए या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका फाइल एक्सटेंशन RTF है। यहाँ पे वर्डपैड का एक इंट्रो फुटेज दिखाई दे रहा है। वर्डपैड में बहुत सारे पट्टियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम यहाँ पे उल्लिखित है। आप इनको स्टडी कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो चलिए MS वर्ड ओपन करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में यहाँ पे वर्डपैड का सॉफ्टवेयर है, तो मैं यहीं से इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हम जैसे ओपन करेंगे तो देखेंगे आपकी इस तरफ से इसका जो पोर्शन है, दृश्य है, वो दिखाई देगा। ये वर्डपैड है। आगे हम एक एक करके इसके बारे में डील करेंगे, एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे। जो भी हमको यहाँ पे दिख रहा है उन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रो पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एक पट्टी। इस पट्टी को बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। इस पट्टी में टाइटल का नाम शो होता है, इस कारण इसको टाइटल बार बोला जाता है। अभी अगर हम देखें तो इसका जो टाइटल का नाम है यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट साइड देखें तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये एक शॉर्ट ऑप्शन है जिसकी मदद से आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। इसका नाम जो होता है वो है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे देखिए नाम भी दिखाई दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आपको ये पट्टी, दूसरा पट्टी। इस पट्टी का नाम है मेनू बार। इस पट्टी में मेनू दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दो मेनू दिखाई दे रहे हैं, होम एंड व्यू। इस कारण इसको हम लोग मेनू बार बोलेंगे। आगे हम देखते हैं तो आगे यहाँ पे आपको एक पट्टी दिखाई दे रहा है। इस पट्टी को हम लोग बोलेंगे टूल बार। यहाँ पे जो भी काम करेंगे उसका टूल यहाँ पे मौजूद है, इसको टूल बार बोला जाता है और इसको रिबन भी कहा जाता है। आगे की पट्टी की बात करें तो आगे की पट्टी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका नाम है स्केल। इसको हम रूलर भी बोल सकते हैं और मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। जब भी यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है और उसको साइज में जमाना होता है तो यहाँ पे रूलर का यूज़ किया जाता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे यहाँ पे जो बड़ा वाला एरिया दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एडिट करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ये टेक्स्ट एरिया है। आगे की पट्टी की बात करें तो आगे आपको एक पट्टी दिख रहा है यहाँ पर, इस पट्टी को बोलेंगे हम लोग स्टेटस बार। यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे उसकी स्टेटस यहाँ पे दिखाई देता है, इसलिए इसको स्टेटस बार पट्टी कहा जाता है। आगे इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जूम एरिया है। यहाँ से हम पेज को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पे इस स्टेप से। तो इसको आप लोग 100 ही रखिएगा, 100 रखने से ये बेटर वर्क आपको करके देगा। आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये प्रोग्राम विंडो कंट्रोलर है। इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन होता है जिसकी मदद से वर्डपैड विंडो को छोटा, बड़ा या क्लोज किया जा सकता है। आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, ये वर्डपैड हेल्प मेनू है। आप यहाँ पे जाके वर्डपैड से रिलेटेड हेल्प यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ से वर्डपैड से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। आगे अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से। देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये एक शॉर्ट वर्क करने में आपको मदद करेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेंड इन ईमेल। तो ये जितने भी आप देख रहे होंगे ये सब चेक हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे चेक हैं। चेक होने से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब ये चेक होने की वजह से यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम जैसे इसके चेक ऑप्शंस को यहाँ पे हटाते जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन जो है वो गायब होते जाएंगे। ये देखिए इस स्टेप से मैं जैसे जैसे यहाँ पे चेक को हटाते जा रहा हूँ, यहाँ से जो ऑप्शन है वो हटते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पे करेंगे, जैसे जैसे हम इसको चेक लगाएंगे ये सब यहाँ पे आते जाएंगे। अगर आप लोग को यहाँ पे काम करना है तो इसको आपको चालू करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ऑप्शन गायब हो जाए तो आप इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टेप से आपका ये कंप्लीट हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है शो बिलो द रिबन। इसको क्लिक करने से ये जो आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है वो रिबन के नीचे आ जाएगा। ये जो टूल बार है इसको रिबन भी बोला जाता है। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे शो बिलो द रिबन किया, आप देखेंगे ये जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है वो रिबन के नीचे आ गया। हम फिर जैसे यहाँ पे जाएंगे और जैसे इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है शो अबो द रिबन।
हम जैसे इसको क्लिक करेंगे ये रिबन के ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो ठीक है, इस स्टेप से आप इसके मदद से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे ला सकते हैं और रिबन के ऊपर रख सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे दिया मिनिमाइज द रिबन। मिनिमाइज द रिबन करने से ये जो रिबन है, ये जो टूल बार है वो मिनिमाइज हो जाता है। वो कैसे? तो देखिए जैसे मैं इसको क्लिक किया आप देखेंगे जो रिबन है वो मिनिमाइज हो चुका है, टूल बार जो है मिनिमाइज हो चुका है। अब जब यहाँ पे जाते हैं तभी ये शो होता है, अब जैसे ही यहाँ से बाहर चले जाते हैं फिर से गायब हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि इस स्टेप से ना हो तो आप इसको यहाँ पे बंद करके रखिएगा। अब जैसे ही बंद करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टेप से आ गया, और अगर ये बंद रहेगा तो यहाँ पे ये परमानेंट यहाँ पे दिखाई देगा। तो ठीक है, इस स्टेप से आपका ये जो है वो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है वो कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे ये जो है वो आपका वर्डपैड बटन है, वर्डपैड ऑप्शन है, वर्डपैड मेनू है। हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को एक एक करके हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया न्यू का जो शॉर्टकट है यहाँ पे दिखा दे रहा है आपको Ctrl+N। यहाँ पे न्यू के जरिए हम यहाँ पे नया पेज ला सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं, अब हम चाहते हैं कि इसके बाद अब नया पेज आ जाए। ये पेज जो है भर चुका है, हम चाहते हैं कि नया पेज आए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ मैसेज देता है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट। आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं क्या इसको आप सेव करना चाहते हैं। यदि हाँ तो सेव कीजिए, नहीं तो डोंट सेव कीजिए, यदि यहीं पे रहना तो कैंसिल कीजिए। फिर इसके बाद आपको नया पेज जो है वो दिया जाएगा। तो इसको हम डोंट सेव करते हैं। तो देखिए मैं जैसे डोंट सेव किया आप देखेंगे यहाँ पे नया पेज आ चुका है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि न्यूज़ से हम लोग यहाँ पे नया पेज लाएंगे। आगे दिए यहाँ पे ओपन के जरिए हम जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे वर्डपैड में बनाए रहेंगे उसको सेव करके रखे रहेंगे, उसको यहाँ से देख सकते हैं। ओपन को जो शॉर्टकट है वो Ctrl+O होता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे दे सेव। हम इसकी मदद से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम जो भी यहाँ पे वर्डपैड में बनाए रहेंगे, लिखे रहेंगे टेक्स्ट वगैरह, उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं गया और यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लिया BK कंप्यूटर लैब। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल नेम पूछता है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको मैं नाम दे दिया, मान लो जाए यहाँ पे BK, और BK करके इसको मैं सेव कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे BK के नाम से ये सेव हो चुका है। तो ठीक है, इस स्टेप से हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। इसका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+S होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे दिया सेव एस में हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनाए रहेंगे उसी को हम लोग दोबारा दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। ये कहे तो उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए अभी देख रहे होंगे यहाँ पे BK कंप्यूटर लैब को मैं यहाँ पे BK के नाम से सेव किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी को मैं किसी दूसरे नाम से सेव करूँ डुप्लीकेट बना के। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए जो नाम है, फाइल नेम पहले से मौजूद था BK, उसको ये चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसकी जगह मैं देता हूँ RK, और RK देने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो BK कंप्यूटर लैब है वो RK के नाम से सेव हो गया है। अगर इसको देखना चाहते हैं तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट पे। तो देखिए यहाँ पे BK के नाम से हम पहले सेव किए थे, उसके बाद इसको RK के नाम से सेव किया। तो सेव से हम एक जो डॉक्यूमेंट है उसको डुप्लीकेट करके दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। और आगे देखेंगे तो इधर आप जैसे यहाँ पे आते हैं सेव में, आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ये आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है उसको आप रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं, ऑफिस ओपन XML डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं। इस टाइप से आप ये जो है इसके माध्यम से आप इसको और सेव कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो आगे दिए यहाँ पे दिया प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+P होता है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट पे हम जाएंगे तो प्रिंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि जब प्रिंट होगा तो कैसे दिखाई देगा। तो ठीक है, इस तरफ से इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो प्रिंट के जरिए हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बना रहेंगे उसको प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रिंट के अंदर में जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें आपको उस प्रिंटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस प्रिंटर में आप प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको पेज रेंज बताना पड़ेगा, आप कितना पेज यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉपी, यहाँ पे बहुत सारा है। ये एक रियल वर्क होता है, इसको आपको एक रियल वर्क करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आगे देखेंगे तो आगे दिया यहाँ पे दिया पेज सेटअप। पेज सेटअप के माध्यम से यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बना रहेंगे उसको सेटअप कर सकते हैं ताकि प्रिंट में कोई दिक्कत ना आए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो आपको देखिए इस तरफ से एक पॉपअप मेनू यहाँ पे ओपन करके दे दिया। यहाँ पे आपको एक डेमो दिखा रहा है। यहाँ पे आप पेपर के साइज चुन सकते हैं, आपको जिस भी पेपर में प्रिंट करना होगा आप यहाँ पे पेपर का साइज लीजिएगा, उस पेपर में ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सोर्स दिया है, इसको आप ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ही रहने दीजिएगा।
आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे ओरिएंटेशन, ये जो पेज है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ये जो है वो लैंडस्केप होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि पोर्ट्रेट होना चाहिए। पोर्ट्रेट मतलब होता है ऊर्ध्वाधर और लैंडस्केप मतलब होता है क्षैतिज। तो इस टाइप से आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप आगे और प्रोसेस कीजिएगा। आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया मार्जिंग, ये जो मार्जिंग दिखाई दे रहा है इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मार्जिंग दिख रहा है इसी के सेटअप के लिए है। तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम, तो ये जो चारों एंगल्स हैं है ना, ठीक है, चारों मार्जिंग्स हैं उसके सेटअप के लिए है। इस मार्जिंग सेटअप के ज़रिए हम ये जो मार्जिंग्स है उसको हम पेज के कोने तक ऐसे चिपका सकते हैं और इसको अंदर दबा भी सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यूँ कहूँ तो यहाँ पे हम जितना ज़्यादा नंबर्स डालेंगे उतना ज़्यादा ये जो पेज है वो अंदर आते जाएगा, ये जो बॉर्डर है वो अंदर आते जाएगा। और हम इसमें जितना कम नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं इसमें यहाँ पे 0 कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा पेज बॉर्डर से चिपक चुका है। इसको भी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये चिपक चुका है। तो आप इसमें जितना कम नंबर डालेंगे उतने ये जो है वो ऐसे पेज बॉर्डर से चिपकते जाएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया है प्रिंट पेज नंबर। अगर आप इसको चालू रखते हैं तो जब आप प्रिंट करेंगे तो इस पेज में पेज नंबर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पे दिया है सेंड इन ईमेल। यहाँ से हम ये जो डॉक्यूमेंट बना रहेंगे उसको ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो सिस्टम है वो ऑनलाइन से जुड़ा होना चाहिए, फिर यहाँ पे आप ये जो डॉक्यूमेंट है उसको ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे दिया है अबाउट वर्डपैड। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट वर्डपैड में आपको वर्डपैड के बारे में दिखाई देगा, जिसमें आपको बताया गया कि इसको कौन से कंपनी ने बनाया है, इसका वर्जन क्या है, तो ये आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया एग्ज़िट। एग्ज़िट से हम ये जो विंडो है उसको बंद कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसको बंद कर सकते हैं। और अगला अगर देखेंगे तो रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट हमको वो बताता है जो डॉक्यूमेंट अभी अभी हम लोग यहाँ पे सेव किए रहते हैं उसको यहाँ पे वो दिखाता है। तो ठीक है, इस स्टेप से आपका जो वर्डपैड बटन है, वर्डपैड ऑप्शन है, वर्डपैड मेनू है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे दो मेनू के बारे में। तो सबसे पहला मेनू हमारे पास होम है और दूसरा जो मेनू है हमारा व्यू है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होम के बारे में। तो होम में जैसे हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे टूल बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो टूल्स हैं इनको ग्रुप में बांटा गया है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये इतने को हम बोलेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे एक बॉर्डर, यहाँ पे एक बॉर्डर, इन सबको एक साथ बोलेंगे यहाँ पे फंड ग्रुप। आगे यहाँ पे एक बॉर्डर, यहाँ पे एक बॉर्डर, इसको हम बोलेंगे पैराग्राफ। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बॉर्डर, यहाँ पे एक बॉर्डर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इंसर्ट। और यहाँ पे एक बॉर्डर, यहाँ पे बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडिट। तो इस तरह से कितना ग्रुप हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5। तो होम मेनू में यहाँ पे 5 ग्रुप हैं। हम एक एक करके के ग्रुप को यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे क्लिपबोर्ड है। यहाँ पे कट और कॉपी। अगर आप मेरे पेंटिंग के वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ पे कट कॉपी और पेस्ट को मैं मेंशन किया हूँ, अगर नहीं तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे कट और कॉपी। तो चलते हैं यहाँ पे कट और कॉपी को पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है कट। कट का मतलब यहाँ पे होता है मूव। हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे बीके कंप्यूटर लैब। हम चाहते हैं कि इसको एक जगह दूसरी जगह मूव करें, तो इसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कट और कॉपी यहाँ पे शो हो चुका था। पहले जब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट नहीं किया था तो ये शो नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये था कि हम इसमें काम नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया आप देखेंगे यहाँ पे शो हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे कट। हम जैसे ही कट करेंगे वो यहाँ से गायब है, लेकिन वो हमारे कब्जे में है। तो हम कर्सर को वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं या तो जहाँ पे रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे ये जो पेस्ट दिख रहा है इसके माध्यम से उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे वो आ चुका है। तो ठीक है, पहले सबसे पहले जो बीके कंप्यूटर लैब था वो यहाँ पर था, फिर हम लोग कट किए, फिर कट के ज़रिए यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे ले आए। तो कट के ज़रिए हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+X है, आप इसको याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे दिया है कॉपी। कॉपी के जरिए हम किसी भी टेक्स्ट या किसी भी डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, उसका कॉपी कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं बहुत सारा। ये अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे अब देखेंगे यहाँ पे शो हो चुका है। अब हम इसको कॉपी पे क्लिक करेंगे। हम जैसे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो चुका है। अब इसके जो प्रतिलिपि हैं या और भी डुप्लीकेट्स हैं उसको लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम जितने बार यहाँ पे पेस्ट करेंगे उतने बार यहाँ पर वो आते जाएगा, ये देखिए ऐसे।
और यहाँ पे पेस्ट का शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल वी होता है। कट और कॉपी करने के बाद ये जो कट या कॉपी हुआ रहता है उस डाटा को लाने के लिए या देखने के लिए पेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो देखिए मैं जैसे जैसे यहाँ पे पेस्ट करते जा रहा हूँ, यहाँ पे वो जो भी हम कॉपी किए थे वो पेस्ट होते जा रहा है। तो ठीक है, इस स्टेप से आपको कट और कॉपी और पेस्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे फंड ग्रुप। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है फंड फैमिली। हम जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फंड भरे पड़े हुए हैं हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे। तो आप इसके जरिए टेक्स्ट को या उस टेक्स्ट के स्टाइल को आप यहाँ पे बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा बीके कंप्यूटर लैब। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसका जो फंट स्टाइल है या टेक्स्ट का स्टाइल है, डिज़ाइन है, वो बदल जाए। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए बिना सिलेक्ट करे यहाँ पे ये जो फंड का ग्रुप है या जो फंड के जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये वर्क नहीं करेंगे। तो आपको जिसमें भी काम करना होगा, जिस भी टेक्स्ट में काम करना होगा उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो इतने भी टूल्स हैं वो काम कर पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम जैसे जैसे यहाँ पे अलग अलग फंड पे जा रहे हैं तो उनका जो फंड का स्टाइल है वो बदलते जा रहा है। तो आप यहाँ पे डिसाइड कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको क्लिक करके वैसे आप फंड स्टाइल ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है फंड साइज। इनके माध्यम से हम ये जो फंड का साइज है उसको बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे जा रहे हैं ये यहाँ पे बड़ा होते जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो फंड साइज़ है वो 72 तक है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ और बढ़े तो आप यहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये 72 है, हम चाहते हैं कि ये 80 हो जाए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ये 80 टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। अब जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो साइज़ है बढ़ चुका है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि और बड़ा हो जाए तो आप यहाँ पे फिर से जाइएगा, इसको डिलीट कीजिएगा और डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप किया 90 और 90 करने के बाद इंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो फंड साइज़ है वो बढ़ चुका है। अब सवाल ये आता है कि हम ये जो फंड साइज़ है उनको कितने तक बड़ा कर सकते हैं या कितने दूर तक नंबर बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किसी भी फंड के साइज को 1638 तक बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे जाके 1638 तक टाइप किया और इंटर किया। ये इतना बड़ा हो चुका है कि हमको एक पेज में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, नॉलेज में रखिएगा कि हम फंड के साइज को 1638 तक बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइप कीजिएगा, वो बड़ा होते जाएगा। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 20 में रख के रख दिया। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आगे दिया यहाँ पे ग्रो फंड, इसके माध्यम से हम यहाँ पे फंड के साइज को बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है श्रिंक फंड, हम इसके माध्यम से जो फंड है या फंड के साइज है उसको छोटा कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये जो ऊपर वाला जो एरिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया है बोल्ड, इसके माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ये गाढ़ा या भद्दा होगा, इस टाइप से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी होता है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबाकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं या बोल्ड कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया है इटालिक। इटालिक के जरिए हम ये जो टेक्स्ट है उसको तिरछा कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल आई होता है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे दिया है अंडरलाइन, इसके माध्यम से हम टेक्स्ट के नीचे में एक अंडरलाइन ला सकते हैं, लाइन ला सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल यू होता है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करके इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से हम यहाँ पे टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन क्रॉस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके ऐसा लाइन क्रॉस कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से लाइन क्रॉस कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया है सब स्क्रिप्ट और यहाँ पे दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। ये जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है वो टेक्स्ट को ऊपर और नीचे करने में काम आता है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिखा H और यहाँ पे 2 और यहाँ पे O, मैं इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखाई दे। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पे मैं लिखा हूँ H2O और आप जानते हैं कि ये जल का सूत्र है। अगर हम इसको देखें तो ये गलत है, बोलने में तो सही है H2O करके, लेकिन ये जो है वो गलत है, लिखने में गलत है। तो क्या होता है यहाँ पे, तो ये जो 2 होता है वो नीचे होता है, यहाँ पे H के नीचे होता है। तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे सब स्क्रिप्ट पे और इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए हम जैसे इसको क्लिक किया आप देखेंगे इस स्टेप से नीचे आ गया। तो इस स्टेप से हम इसको नीचे लाने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ 12th। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो TH होता है वो ऊपर होता है, तो हम यहाँ पे TH को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में जाएंगे। तो जैसे मैं सुपर स्क्रिप्ट में गया तो आप देखेंगे ये जो TH है वो ऊपर हो गया ऐसे। ठीक है, आगे आप लोग जानते हो मेथेन का सूत्र, जिसके यहाँ पे हम टाइप किए CH4 यहाँ से।
लेकिन 4 जो है वो नीचे होता है, तो हम 4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसा सबस्क्रिप्ट कर देंगे। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें टेक्स्ट को हम लोग नीचे ला सकते हैं सबस्क्रिप्ट से, और इसमें टेक्स्ट को हम ऊपर ला सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। सीधी सी बात करेंगे, इसमें हम जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, या उसको ऐसा बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, तो ये आपका टेक्स्ट हाइलाइटर है। आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिया है टेक्स्ट कलर। इनके माध्यम से हम ये जो टेक्स्ट हैं उसको कलर कर सकते हैं। तो जैसे इसको मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गया और इसको यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कलर कर दिया। तो ठीक है, टेक्स्ट हाइलाइटर से बैकग्राउंड कलर होगा और टेक्स्ट कलर से यहाँ पे उसका जो फॉन्ट है वो कलर होगा। अदरवाइज अगर आप और कलर चाहते हैं तो मोर कलर में जाके इसको और भी कलर दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो आज की जानकारी सिर्फ यहीं तक। आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी, वर्डपैड का भाग 2। अगर आपको वर्डपैड पूरा सीखना है तो आप भाग 2 को भी देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।